हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 एमसीक्यूज का पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। एंड बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं उसका पार्ट 2। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया है 2 इंटू साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा कितना होता है हम लोग को बताना है। सो बच्चों, इसको सबसे पहले हम लोग प्रोसेस से करेंगे, फिर बच्चों इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, राइट। सो बच्चों, प्रोसेस से करना है सबसे पहले, तो दो तरीका है, राइट। पहला है बच्चों कि हम लोग फार्मूला पे तोड़ ले इसको, राइट। बच्चों दूसरा है कि इस टर्म को मैनेज कर ले प्लस माइनस करके, उससे भी बन जाएगा। तो बच्चों हम लोग फार्मूला से इसको बनाते हैं पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, इतना दिया है बच्चों, राइट। अब तोड़ेंगे बच्चों फार्मूला पे इसको। अब देखो इसको बनाने में बच्चों कम से कम 3 से 4 मिनट तो लगेगा, राइट। फिर बच्चों आप लोग कंपेयर करना कि शॉर्ट ट्रिक में कितना टाइम लगता है, बच्चों प्रोसेस से करने में कितना टाइम लगता है, और फिर आप लोग को रियलाइज होगा कि बच्चों शॉर्ट ट्रिक कितना हेल्पफुल होता है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में, राइट। तो देखो अब क्या करना है, अब बच्चों इसको तोड़ो। तो यहाँ पे कर लेंगे बच्चों हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, राइट, माइनस 3 यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इतना कर लिया बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको यूज़ करने वाले बच्चों हम लोग यहाँ पे, तो 2 यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ए क्या है बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए प्लस बी, राइट बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू बच्चों यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों। इसको तोड़ लिया हम लोग। अब देखो इसको तोड़ेंगे 3 इंटू ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों। कितना होता है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही किए हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से लिख लिए हैं बच्चों। देखो अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। अब बच्चों इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1, राइट। तो यहाँ 1 हो जाएगा इनटू, अब बच्चों इसीलिए हम लोग यहाँ पे अंदर में स्क्वायर रखें, क्यूब को बाहर रखें, राइट, क्योंकि इस तरह का एक्सप्रेशन हम लोग को चाहिए था, आइडेंटिटी चाहिए था बच्चों कि हम लोग का 1 आ जाए। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ बच्चों क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला फिर से हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग को फिर से यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तो यूज़ कर लो फिर से एक बार इसको। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों। इतना हो गया माइनस 3। अब देखो ये तो बच्चों 1 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख लो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया इज इक्वल टू 2। अब देखो बच्चों ये भी 1 हो जाएगा, सो 1 माइनस, अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2, देखो 2 इंटू 1 2 होता है, माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ होगा 3 इंटू 1 3, तो माइनस 3 हो गया, प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ना बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को आंसर मिलेगा -1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन सी सही है।
अब बच्चों ये तो था प्रोसेस, ठीक है। देखो टाइम कितना लगा इसमें। अब हम लोग इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। अब बच्चों शॉर्ट ट्रिक क्या है? बच्चों शॉर्ट ट्रिक सिंपल है, राइट। अब देखो यहाँ पे हर जगह थीटा है बच्चों, हर जगह थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थीटा का कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, राइट। हम लोग बच्चों थीटा का कोई वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। मतलब 0 डिग्री बच्चों, 30 मान लो, 45 मान लो, 60 मान लो, 90 मान लो, कोई भी मान लो, राइट। तो साइन और कॉस है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, साइन कॉस है। बच्चों 0 डिग्री में हम लोग कंफर्टेबल है, राइट। 0 डिग्री हम लोग पुट करेंगे बच्चों, तो हम लोग आराम से इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू ले लेना है थीटा का कोई सा भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसको वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। अब क्या मिलेगा हम लोग को? तो हम लोग को मिलेगा बच्चों 2। यहाँ पे देखो साइन 0 कितना होता है बच्चों, साइन 0 0 होता है, सो 0 का पावर 6 प्लस बच्चों कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का पावर 6 कितना हो गया, माइनस 3 बच्चों साइन 0 कितना होगा, अगेन 0 होगा, तो 0 का पावर 4 प्लस कॉस 0 1 होता है बच्चों, तो 1 का पावर 4 कितना हो गया। तो 2 यहाँ बच्चों कितना होगा 1, यहाँ 3 यहाँ कितना होगा बच्चों 1, सो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। कितना टाइम लगा हम लोग को करने में? सो आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बच्चों, शॉर्ट ट्रिक में और प्रोसेस में कितना टाइम हम लोग का सेव हो गया। एंड बच्चों इस टाइम को हम लोग बहुत अच्छे से बाकी के क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो बच्चों शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक सीखो, राइट। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री से बनाए थे, आप लोग कोई भी वैल्यू लेके बना सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। इसको जरूर चेक करना, बना के देखना, राइट बच्चों। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ दिया है इवेलुएट अंडर रूट सिक थीटा -1 अपॉन सिक थीटा +1 प्लस अंडर रूट सिक थीटा +1 अपॉन सिक थीटा -1। सो बच्चों सबसे पहले इसको हम लोग प्रोसेस से करेंगे, फिर बच्चों इसको बनाने का एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले बच्चों प्रोसेस देखो, तो इसको करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग नीचे में इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, लिखेंगे, देखो क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों सिक थीटा +1 इंटू सिक थीटा -1, राइट बच्चों। देखो नीचे में क्या है, यहाँ बच्चों सिक थीटा +1, यहाँ है सिक थीटा -1, रूट के अंदर लिख लिए हम लोग यहाँ पे। अब बच्चों इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों अंडर रूट सिक थीटा -1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिक थीटा +1 का स्क्वायर। सो बच्चों अब देखो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सिक थीटा -1 प्लस सिक थीटा +1 अपॉन, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में बच्चों, तो सिक स्क्वायर थीटा -1, राइट बच्चों। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए यहाँ पे। सो देखो 1 1 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 इंटू सिक थीटा अपॉन, अब बच्चों ये क्या होता है सिक स्क्वायर थीटा -1। अब बच्चों हम लोग को आइडेंटिटी पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिक स्क्वायर थीटा होता है। सो बच्चों tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिक स्क्वायर थीटा -1। सो बच्चों इसके जगह पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, सो बच्चों 2 सिक थीटा अपॉन tan थीटा हो जाएगा ना बच्चों। अब इसको बच्चों साइन कॉस में चेंज कर दो, देखो 2 अपॉन बच्चों यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ क्या है tan थीटा है बच्चों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नीचे में tan थीटा है, तो बच्चों कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो कॉस कॉस कैंसिल बच्चों, ये हो जाएगा 2 कॉसिक थीटा। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो बच्चों ये प्रोसेस था। अगर 2 या 3 नंबर में बच्चों सवाल आता है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना बच्चों। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब बच्चों शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छा है, इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बच्चों, अब बच्चों ऐसा होता है कि हम लोगों को कभी कभी आइडेंटिटी समझ में नहीं आता है, फिर याद नहीं रहता है बच्चों, तो शॉर्ट ट्रिक में आइडेंटिटी यूज़ करने का जरूरत भी नहीं है, हम लोग बच्चों वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वैल्यू आप लोग को याद है बच्चों, आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम है, वैल्यूज याद है, तो भी आराम से इसको हम लोग बना सकते हैं। और बच्चों कोई भी, राइट, यहाँ पे कोई भी एंगल मान लो बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा है बच्चों, यहाँ पे थीटा है हर जगह, राइट, सेम एंगल है, तो बच्चों हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेंगे। लेट्स से बच्चों हम लोग थीटा का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, राइट बच्चों, 60 मान लेते हैं। तो इसमें बच्चों 60 सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिलेगा। तो बच्चों यहाँ मिलेगा हम लोग को, देखो सेक 60 -1 अपॉन सेक 60 +1 प्लस देखो
660 प्लस वन अपॉन 660 माइनस वन, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों 660 क्या होता है? अब देखो cos 60 होता है बच्चों 1/2, तो 660 हो जाएगा 2, राइट, क्योंकि बच्चों cos और sec क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और हम लोग बच्चों थीटा इक्वल 60 लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों 2 - 1 2 + 1 प्लस यहाँ भी लिखो बच्चों 2 + 1 एंड 2 - 1, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/3 प्लस यहाँ होगा बच्चों 3/1। सो यहाँ हम लोग को मिलेगा बच्चों 1/√3 प्लस यहाँ क्या होगा बच्चों √3 होगा, सो ये हो जाएगा 1 + 3/√3 = 4/√3, राइट बच्चों। थीटा इक्वल 60 पे इस पूरे का वैल्यू कितना है बच्चों? इस पूरे का वैल्यू हम लोग को मिला 4/√3। नाउ अब बच्चों ऑप्शन में भी हम लोग वही करेंगे, हर जगह थीटा जहाँ जहाँ है हम लोग 60 पुट कर देंगे। तो 2 × sin 60 कितना होता है बच्चों? 2 × sin 60 होता है बच्चों √3/2, राइट। 2 × √3/2, तो 2 कैंसिल, ये होता है बच्चों √3, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ भी बच्चों पुट करेंगे 2 × cos 60 हो जाएगा, तो cos 60 होता है बच्चों 1/2, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें 2 × cos 60, तो बच्चों cos 60 कितना होता है? sin 60 होता है बच्चों √3/2, तो cos 60 कितना हो जाएगा? 2/√3, राइट। तो 2 × 2/√3 = 4/√3, बच्चों इससे मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राइट। तो वैल्यू बच्चों सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का बच्चों आंसर ला सकते हैं, राइट। शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, बहुत अच्छा है, इसको बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करना, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ दिया है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा = 2 एंड वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा = 2, राइट। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रोसेस से करते हैं। तो बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा = 2। ना बच्चों cot को tan में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा = 2, राइट। कितना हो जाएगा बच्चों? अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे हो जाएगा tan² थीटा प्लस 1 = 2 tan थीटा। ना बच्चों इसको इधर लेके आओ, तो tan² थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 = 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर = 0, राइट। क्योंकि इसको सॉल्व करके देखो बच्चों क्या मिलेगा, हम लोग को इतना ही मिलेगा tan² थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा। तो यहाँ से बच्चों tan थीटा = 1 हो जाएगा। एंड हम लोग को मालूम है बच्चों tan 45 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का जगह पर डाल दो यहाँ पे tan 45। सो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री, राइट। तो बच्चों एंगल हम लोग को मिल गया। इस एंगल पे बच्चों इसका वैल्यू कितना है? 2 है। देखो tan 45 प्लस cot 45 2 होता है, राइट। बच्चों थीटा हम लोग को 45 मिल गया। अब क्या करना है हम लोग को? इसमें थीटा की जगह पे 45 सब्स्टिट्यूट करना है। तो करो, देखो sin क्यूब 45 हो जाएगा प्लस cos क्यूब 45 हो जाएगा, राइट बच्चों। सो sin 45 कितना होता है? 1/√2 इसका क्यूब, प्लस बच्चों cos 45 भी होता है 1/√2 इसका क्यूब। सो ये हो जाएगा 2 × 1/√2 का क्यूब। सो बच्चों ये होगा 2 × 1/2√2, राइट। √2 तीनों मल्टीप्लाई किए बच्चों तो 2√2 होगा, तो 2 कैंसिल = 1/√2। सो ये हम लोग का आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ देखो बच्चों अब इतना किए बच्चों हम लोग पूरा प्रोसेस से किए इसको, अगर 2 नंबर में आएगा तो ऐसा कर सकते हैं, राइट। बट बच्चों MCQs में आया तो बच्चों इतना आप लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बच्चों tan थीटा प्लस cot थीटा = 2 दिया है, तो थीटा का वैल्यू कितना? 45 आना चाहिए, राइट बच्चों। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सफिशिएंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरह से आप लोग मतलब किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो बच्चों तो यहाँ से अगर आप लोगों को समझ में आ गया, अगर ठीक है एकदम से देख के समझ में आ गया कि थीटा का वैल्यू 45 है, तो बच्चों हम लोग इसमें 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करके आराम से अपना वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से, राइट बच्चों। इस तरह से जैसे यहाँ निकाले हैं, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ दिया है ck प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों सबसे पहले इसको हम प्रोसेस से करेंगे, फिर बच्चों इसको हम लोग करेंगे शॉर्टकट से। सो देखो बच्चों प्रोसेस से करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सीक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों अब सीके tan a दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ हम लोग को मिलेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, राइट। अब बच्चों इसको सॉल्व करो तो देखो नीचे क्या आएगा कॉस ए, ऊपर क्या आएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ना बच्चों यहाँ 1 प्लस साइन ए है, यहाँ 1 माइनस साइन ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे में बच्चों कॉस है, राइट। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है बच्चों कॉस स्क्वायर है। अब नीचे में बच्चों कॉस है, तो यहाँ देखो कॉस है और बच्चों यहाँ पे 2 कैंसिल, तो बचेगा कॉस है। सो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो बच्चों इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अगर 2 मार्क्स में आता है तो बच्चों ऐसे ही करना पड़ेगा, बट बच्चों अगर MCQs में है तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए बच्चों क्या करना है हम लोगों को, हम लोग पीछे भी क्वेश्चन में किए हैं, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेना है बच्चों, बस ध्यान देना कि इन्फिनिटी ना हो बच्चों, इन्फिनिटी ना आए, ठीक है। इन्फिनिटी को बच्चों अवॉइड करना, इन्फिनिटी को अवॉइड करना, ऐसा वैल्यू मत लेना जिसमें इन्फिनिटी चला है, इसको अवॉइड करना बच्चों, कभी कभी रैंडम रिजल्ट दे देता है, राइट। तो थोड़ा सा संभल के चेक करके बच्चों यूज़ कर लेना। तो देखो अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो और दूसरा बच्चों, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बच्चों ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। इस पर चेक कर लो, तो यहाँ देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इंटू 1 माइनस साइन 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो बच्चों, तो सेक 60 कितना होता है, सेक 60 होता है 2। सो बच्चों 2 प्लस tan 60 इज √3, तो 2 प्लस √3 हो गया, एंड बच्चों 1 माइनस साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो यहाँ लिखो √3/2। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 प्लस √3 और यहाँ बच्चों 2 माइनस √3/2। सो ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2। सो बच्चों 4 माइनस 3/2 मतलब 1/2, तो कितना है बच्चों 1/2 आया, राइट। अब बच्चों इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सारे ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करो। देखो यहाँ पे बच्चों सेक 60 कितना होता है, सेक 60 होता है बच्चों 2, राइट। बच्चों कॉसेक 60 कितना होगा, कॉसेक 60 हो जाएगा बच्चों 2/√3। बच्चों tan 60 कितना होता है, √3 होता है, इन बच्चों cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है 1/2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कर सकते हैं वैल्यू लेके, अगर बच्चों हम लोग को इसमें प्रॉब्लम है तो, एंड इसमें प्रॉब्लम है तो। लेकिन बच्चों इसको भी केवल हम लोग MCQs में कर सकते हैं, ध्यान देना। एंड बच्चों इन्फिनिटी वाला वैल्यू अवॉइड करना, ठीक है, ऐसा वैल्यू मत लेना जिसपे इन्फिनिटी चला है, ठीक है, अवॉइड करना बच्चों, कभी कभी रैंडम रिजल्ट दे देता है। सो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ दिया है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4 है कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, बच्चों हम लोग को कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4 का वैल्यू बताना है। सो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चों यहाँ लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों इसको हम लोग इधर लेके चले गए, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, देख लिया यहाँ पे। अब क्या करना है हम लोग को, स्क्वायरिंग करना है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट कितना मिलेगा बच्चों हम लोगों को, हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस का पावर 4 है, राइट। हम लोग बच्चों देखो स्क्वायरिंग किए तो साइन है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो बच्चों कॉस का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ है बच्चों कॉस का पावर 4 है। अब बच्चों माइनस कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, वही करना है हम लोगों को। सो 1 इज इक्वल टू कॉस 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट बच्चों। तो इतना हम लोग को मिला,
इसका वैल्यू कितना है बच्चों 1 है। यही हम लोग को चाहिए था, कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस का पावर 4 है। यहाँ भी बच्चों कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस का पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 1 होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो बच्चों, जरूरी नहीं कि हम लोग हर जगह शॉर्ट ट्रिक यूज करें। अब ये क्वेश्चन बच्चों खुद बहुत सिंपल है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जरूरत नहीं शॉर्ट ट्रिक का, इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ दिया इफ b tan थीटा इज इक्वल टू a देन द वैल्यू ऑफ a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है b tan थीटा इज इक्वल टू a। सो बच्चों tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन b, राइट। अब बच्चों हम लोग को बताना है इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया होगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, राइट। अब बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग cos थीटा से डिवाइड कर लेंगे। तो फायदा क्या होगा बच्चों, फायदा ये होगा कि यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा और यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, b अकेले बच जाएगा। यहाँ भी बच्चों tan थीटा बन जाएगा और b अकेला बच जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा, देखो इसको भी डिवाइड करो बच्चों cos थीटा से, इसको भी डिवाइड करो cos थीटा से। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। सो बच्चों ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a इंटू बच्चों ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा माइनस बी अपॉन ए इंटू tan थीटा प्लस बी। अब बच्चों tan थीटा का वैल्यू हम लोग के पास में है a अपॉन बी, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, देखो यहाँ हो जाएगा a इंटू ए अपॉन बी माइनस बी, और यहाँ बच्चों a इंटू ए अपॉन बी प्लस बी, राइट। सो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, यहाँ बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी कैंसिल, बच्चों का बचेगा यहाँ पे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी सही होगा हम लोगों का। अब देखो बच्चों ये स्टेप हो गया, राइट, और ये वाला स्टेप हो गया, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो, ठीक है। हम लोग सीधा ये लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम लोग को समझ में आ जाए कि cos से डिवाइड करके यहाँ पे tan हो जाएगा, यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग सीधा इसको लिख सकते हैं। ये दोनों स्टेप हम लोग का बच जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों। टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों 2 या 3 नंबर में आता है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और बच्चों ट्रायंगल वाले मेथड से करने का जरूरत नहीं इसको, ठीक है। ये अच्छा है, इससे आप लोग कर सकते हैं। बट अगर एमसीक्यूज में आता है तो बच्चों इन दोनों स्टेप को आप लोग अवॉइड करके टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ दिया है इफ x इज इक्वल टू पी सिक थीटा एंड y इज इक्वल टू क्यू टैन थीटा, देन इसमें से कौन सा सही है हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल टू पी सिक थीटा एंड बच्चों y इज इक्वल टू क्यू टैन थीटा। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे सिक थीटा को लिख सकते हैं x अपॉन पी एंड बच्चों टैन थीटा को y अपॉन क्यू, राइट। अब इसमें से कौन सही है हम लोग को ये बताना है। सो बच्चों यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, राइट। आप लोग को याद होगा बच्चों सिक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। अब बच्चों ये दिमाग में कहाँ से आया कि हम लोग को यही आइडेंटिटी यूज करना है। सो देखो बच्चों यहाँ पे सिक है, यहाँ पे टैन है, इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन होता है तो हम लोग कोई और यूज करते हैं, राइट। बट यहाँ पे सिक है, यहाँ पे टैन है, इसीलिए हम लोग बच्चों इस आइडेंटिटी को सिलेक्ट किया। नाउ अब बच्चों दोनों का वैल्यू हम लोग के पास में सिक का भी है टैन का भी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस यहाँ होगा बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बच्चों सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बच्चों एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इतना हो जाएगा इज इक्वल टू 1। सो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, यहाँ पी स्क्वायर होगा बच्चों पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, राइट। इतना हो गया। अब कोई ऑप्शन मैच कर रखा है बच्चों इसे, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है इसे। सो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ दिया है
कि थीटा बच्चों 0 से लेकर π/4 के बीच में है। थीटा कहाँ है बच्चों? 0 से लेकर π/4 के बीच में है। तो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √1 - 2 sin थीटा cos थीटा कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों इसका वैल्यू हम लोग को बताना है कितना होगा। सो देखो यहाँ दिया हुआ 1 - 2 sin थीटा cos थीटा, बच्चों थीटा 0 से लेकर π/4 के बीच में ये दिया हुआ है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों sin² थीटा प्लस cos² थीटा, राइट? क्योंकि बच्चों sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसके जगह पे ये लिख लिए हम लोग, यहाँ पे बच्चों -2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो बच्चों, a² + b² - 2ab के फॉर्म में आ गया ये, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर। अब बच्चों जो बाहर निकलेगा ये, ठीक है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा बच्चों? अब ये बाहर दो तरह से निकल सकता है बच्चों, दो तरह से निकल सकता है बाहर। या तो बच्चों यहाँ पे आएगा ये sin थीटा माइनस cos थीटा, राइट? या फिर बच्चों ये आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब कौन सा सही है बच्चों? अब देखो ऑप्शन में तो दोनों है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन में दोनों है, तो कौन सा सही है हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो बच्चों थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर π/4 के बीच में है, राइट? अब बच्चों cos 0 कितना होता है? cos 0 इज 1 एंड sin 0 कितना होता है बच्चों? sin 0 होता है 0, राइट? cos 0 बच्चों 1 होता है, sin 0 कितना होता है? 0 होता है। एंड बच्चों cos π/4 कितना होता है? π/4 का मतलब क्या होता है बच्चों? π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, राइट? यहाँ क्वेश्चन में बच्चों 45 भी आ सकता है, ठीक है? तो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। सो cos 45 कितना होगा बच्चों? 1/√2 होगा एंड sin 45 कितना होगा? ये भी 1/√2 होगा। सो बच्चों cos 1 से लेके 1/√2 के बीच में है एंड बच्चों sin 0 से लेके 1/√2 के बीच में है। मतलब इस इंटरवल में बच्चों, इस इंटरवल में 0 से लेके π/4 के बीच में बच्चों sin थीटा इज लेस देन cos थीटा हो जाएगा। मतलब cos बड़ा है, sin छोटा है। तो बच्चों अगर ऐसा है तो हम लोग को पता है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। सो बच्चों पॉजिटिव ही होगा तो बड़ा वाला आगे होगा, छोटा वाला पीछे होगा। सो बच्चों दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ दिया इफ fx = cos² x + sec² x देन fx कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों देखो fx दिया हुआ है कितना? fx दिया है cos² x + sec² x, राइट? बच्चों हम लोग को बताना है कि fx क्या होगा। fx 1 से बड़ा या बराबर होगा या फिर छोटा या बराबर होगा, जो 2 से बड़ा या बराबर होगा या बच्चों 2 से छोटा या उसके बराबर होगा, ये बताना है हम लोगों को। सो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग बच्चों लिखेंगे fx = cos² x + sec² x - 2 + 2, राइट बच्चों? इतना लिखना है -2 + 2, ठीक है? अब देखो अब क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे cos² x + sec² x - 2 यहाँ पे कर दो cos x × sec x + 2। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चों cos x × sec x क्या होता है? दिस इज cos x एंड 1/cos x, तो कैंसिल होगा तो 1 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दे इसको cos x × sec x को, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो अब किसके फॉर्म में आ गया ये? अब बच्चों ये आ गया है cos x - sec x के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है एंड +2, ठीक है बच्चों? इतना हुआ। तो ये जो बच्चों हम लोग को मिला यहाँ पे टर्म जो मिला एग्जैक्टली वो क्या है बच्चों? स्क्वायर वाला टर्म है। तो ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा। बच्चों पॉजिटिव नंबर में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो तो 2 से बड़ा ही होगा, राइट? देखो 2 अलग से है यहाँ पे और 2 में पॉजिटिव नंबर जुड़ा हुआ है, मतलब 2 से बड़ा है। मतलब बच्चों fx जो है हम लोग का वो क्या है? वो बच्चों > 2 होगा, 2 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है, राइट बच्चों? अगर ये 0 हो जाएगा पूरा तो ये 2 के बराबर हो जाएगा fx। अब बच्चों इसका कुछ वैल्यू मिलेगा हम लोग को तो क्या होगा? तो फिर ये ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ दिया है इफ x sin³ थीटा + y cos³ थीटा = sin थीटा cos थीटा एंड x sin थीटा = y cos थीटा
देन बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा हम लोग को बताना है। सो देखो यहाँ क्या क्या दिया है, यहाँ दिया है बच्चों एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, राइट। एंड बच्चों और दिया हुआ है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इतना दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स साइन थीटा, जो बच्चों यहाँ पे ये इसके बराबर है, तो इसको यूज करने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ना बच्चों अब देखो, अब यहाँ पे एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब वाई कॉस थीटा यहाँ है बच्चों, एंड वाई कॉस थीटा एक्स साइन थीटा का बराबर है, तो इसका जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा, राइट बच्चों। क्यों लिखे इतना यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे वाई कॉस थीटा है, देखो बच्चों ये इसके बराबर है, एक्स साइन थीटा का बराबर है, तो वाई कॉस थीटा के जगह पे हम लोग लिख लिए एक्स साइन थीटा, और यहाँ पे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ बच्चों यहाँ पे एक्स साइन थीटा, यहाँ भी एक्स साइन थीटा, ठीक है, दोनों को कॉमन ले लो। सो यहाँ हो जाएगा एक्स साइन थीटा, और यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ना बच्चों ये तो 1 होता है, हम लोग को पता है, ठीक है बच्चों, आइडेंटिटी है, ये 1 होता है। सो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों साइन थीटा कैंसिल, तो एक्स कितना आया, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट बच्चों। एक्स का वैल्यू हम लोग को मिला कितना, कॉस थीटा। नाउ अब देखो बच्चों यहाँ पे, यहाँ से ये दिया हुआ एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है कॉस थीटा है, तो एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, तो देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। बच्चों कॉस थीटा कैंसिल, तो वाई कितना आया, वाई आया साइन थीटा, राइट बच्चों। सो एक्स का वैल्यू कॉस थीटा एंड वाई का वैल्यू साइन थीटा। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट बच्चों। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मेरे बच्चों आज हम लोग यहाँ 10 MCQs किए, एंड बच्चों जितना भी MCQs किए सारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एंड बच्चों शॉर्ट ट्रिक भी सीखे, राइट। तो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, उसको यूज़ जरूर करना, राइट। एग्जाम में काफ़ी टाइम बचेगा आप लोगों का, उसको कहीं और आप लोग यूज़ कर सकते हैं टाइम को। एंड बच्चों अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।